हाँ तो प्यारे बच्चों, आज एक नए वीडियो के साथ में एक नया टॉपिक टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका एक मास होता है। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी इनर्शिया उतनी ज़्यादा होगी। इनर्शिया को लेके हमारे पास में न्यूटन्स ने एक लॉ दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहना चाहता है जब तक कि ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में रहना चाहता है जब तक कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मान लीजिए हमारे पास में एक बॉडी है जो कि ऐसा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। हम लोगों ने इस बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण ये जो बॉडी है ये ऐसा बेंड हो जाएगी। फिर से हम लोगों ने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, फिर से बॉडी ऐसा बेंड हो जाएगी। फिर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी ऐसा बेंड हो जाएगी। फिर से फोर्स अप्लाई करेंगे, ये ऐसा बेंड हो जाएगी। फिर से अप्लाई करेंगे, ऐसा, अगेन ऐसा, ऐसा और ये ऐसा। तो कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के कारण बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना शुरू करती रहती है। इसको कुछ ऐसा समझिए, हमारे पास एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। हमने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और इस बॉडी की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे वो इधर हो गई। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स अप्लाई हुआ तो ये बॉडी की डायरेक्शन इधर हो गई। यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ तो बॉडी की डायरेक्शन इधर हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई। और इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट मिलके मेरे पास में एक कंप्लीट जो है सर्कल को फॉर्म करेंगे। तो जो बॉडी पहले स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी वो बॉडी अभी एक सर्कल के रूप में ट्रेवल करना शुरू कर देती है। इस बॉडी को सर्कल के रूप में ट्रेवल कराने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि इसके सेंटर से लग रहा है। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज़ और, जब ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो हमने इसके इधर फोर्स लगाया, सॉरी इनसाइड फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉडी की ये जो है अभी डायरेक्शन पहले ये वाली थी और अभी इसकी डायरेक्शन जो है ये वाली हो गई। इस पॉइंट पे डायरेक्शन जो है अगेन चेंज हो गई, अगेन चेंज हो गई, अगेन चेंज हो गई। मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो बॉडी की डायरेक्शन है, जो मूविंग बॉडी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली इज चेंजिंग। सो इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग सो वी कैन से दैट द चेंज इन वेलोसिटी इन द बॉडी। सो चेंज इन वेलोसिटी जो हम लोग जानते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो वी कैन से दैट दिस बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल विच इज मेकिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जितने भी फोर्सेस हमारे पास सेंटर से लगे हैं इसलिए ये कहलाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और जितने भी फोर्सेस सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हैं और डायरेक्शन जो है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, सो वी विल कॉल दिस इज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, नाउ हम लोगों ने एक सेकंड यूनिट में पढ़ा होगा एक कंसेप्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक कैलकुलेशन निकाली थी। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास में ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आप लोग सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हो। तो यहाँ से एक बॉडी जिसका मास m है और वो बॉडी जो है एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर रही है, तो जो टोटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट मीन्स फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपको याद रखना है, जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी तो हम लोग ये याद रखेंगे कि उस बॉडी का जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन ए आर। ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए। ओके, अब
क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक जो एटम होता है हमारे पास में, उस एटम की जो रोटेशन होता है, तो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम के अंदर ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्योंकि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये यहाँ पे जो है एक न्यूक्लियस होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से, ये जो सर्कुलर हमारे पास में सब सेल है इनके अंदर रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो न्यूक्लियस जो है जो कि सेंटर में है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, इसको खींच के इधर ले आया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन सीधा जाना चाहता है लेकिन फिर से इसके ऊपर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे सीधा जाना चाहता है, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा और इसकी डायरेक्शन जो है फिर से अंदर की तरफ गया और ये डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है। सेकंड, जो अर्थ है हमारे पास में वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, हम सब लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे एक न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, तो उसी प्रकार से जो सन है वो हमारे पास में सेंटर में होगा और वो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर एक ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोगों ने बोला हुआ है ग्रेविटेशन। तो व्हाट वी कॉल सन इज अप्लाइंग ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच प्लैनेट थ्रू विच ईच प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो हमने बोला कि सन इज अप्लाइंग ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द अर्थ। और देखिए एक जो स्टोन है, यदि उस स्टोन को मैं एक धागे से बांध दूँ और उसको अपने उंगलियों में धागा लपेट कर उस स्टोन के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो धागा है वो एक सर्कल के रूप में घूमना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो स्टोन के ऊपर सर्कल के रूप में घूमने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स लगाया जा रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंटर से लगने वाला फोर्स, क्योंकि सेंटर में क्या है हमारे पास में हमारा हाथ है, जो हाथ उसके पत्थर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। हम लोगों ने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, पत्थर घूमते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि इन सब के लिए जो फोर्स लगता है वो लगता है सेंटर से। बट क्या एक्चुअली में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या कोई ऐसा फोर्स हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट है, या ये कहें कि डज द सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट? तो आंसर है बेटा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे नेचर के अंदर सिर्फ 4 फोर्सेज जो है वो काम करते हैं। पहला है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा हमारे पास में ग्रेविटेशन फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी फोर्सेज हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स है, जितने भी फोर्सेज हमारे पास में एग्जिस्ट करते हैं इस नेचर के अंदर, वो सब के सब इन्हीं 4 फोर्सेज के कॉन्फ़िगरेशंस बनी हुई है। तो यदि वो सब की सब इन्हीं 4 फोर्सेज की कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहाँ से आ गया? तो आंसर है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं होता है, ये एक इफेक्ट होता है। ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए टाइप ऑफ फोर्स लाइक दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये उनकी तरह कोई फोर्स नहीं होता है, जबकि ये किसी फोर्सेस जो होंगे हमारे पास में, उन फोर्सेस का इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट सेंटर से लगता है। इसलिए हम लोगों ने इसका नाम बोला हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझिएगा। जैसे देखिएगा, हम लोग ये जानते हैं कि यदि एक सन जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक सन जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग ये जानते हैं कि सन कौन सा फोर्स लगा रहा है? तो सन तो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको हम लोगों ने, क्योंकि वो सेंटर से लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, इसलिए उस फोर्स का हम लोगों ने एक नाम रख दिया कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसका इफेक्ट है? तो वो तो हमारे पास इफेक्ट तो ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट है ना। और हम लोग जानते हैं कि नेचर के अंदर 4 फोर्सेज होते हैं, उसमें से एक हमारे पास में ग्रेविटेशन भी होता है। उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन यदि
एक न्यूक्लियस के अंदर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज है नेगेटिव, और जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर उसके पास चार्ज है पॉजिटिव। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन होता है, और हम लोग ये जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, जो कि सेंटर में है, वो खींच रहा है सेंटर से फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है उसमें रिवॉल्व करते हैं, और उसका हम लोगों ने एक नाम दे दिया कि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसका इफेक्ट है, तो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट का मतलब क्या है, तो इफेक्ट का मतलब है कि वो कोज जिससे वो जाना पहचाना जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उसकी आइडेंटिटी कुछ और ही होगी। फिर से, वो रीज़न जिसकी वजह से वो जाना पहचाना जाएगा कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन वो उसके पीछे जो रीज़न होगा, आइडेंटिटी होगी, वो किसी और की होगी। कैसे समझिए, मान लीजिए एक बच्चा है, उस बच्चे को हम लोग 11th क्लास का ये कह सकते हैं मॉनिटर बना देते हैं। ठीक है, और पूरे साल जो है वो क्लास का मॉनिटर रहा, और मान लीजिए उसका नाम है ए से आप कोई भी नाम समझ सकते हैं। अभी जो है पूरे साल ये पूछा जाएगा कि क्लास का मॉनिटर कौन है, क्लास का मॉनिटर कौन है, तो जब भी क्लास के मॉनिटर का नाम आएगा वो बच्चा जो है खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से जो उस टाइम पे क्लास 11th में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो मॉनिटर है, वो अगले साल क्लास 12th में हो जाएगा। तो क्लास 11th में जो 10th क्लास पढ़ के आए हैं, क्लास 11th में नए बच्चे आएंगे। क्लास 11th में फिर से जो है एक नया बच्चा जो है उसको मॉनिटर बना दिया जाएगा, और उससे को बोला जाएगा कि जो मॉनिटर है वो कौन है। तो वो जो नया बच्चा है वो खड़ा हो जाएगा कि मैं मॉनिटर हूँ। अगले साल फिर से एक नया मॉनिटर बनेगा, अगले साल एक फिर से नया मॉनिटर बनेगा। तो क्या यहाँ पे जो मॉनिटर है, तो क्या उस मॉनिटर की कोई आइडेंटिटी है? तो आंसर मॉनिटर की सिर्फ एक पद है, एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन मॉनिटर किसकी वजह से बन रहा है, मतलब मॉनिटर की जो आइडेंटिटी है कि वो उसका नाम क्या है, वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन पोजीशन जो है वो फिक्स है, किसके नाम की, मॉनिटर के नाम की। तो मान लीजिए पहले साल में मॉनिटर था 11th क्लास में ए, दूसरे साल में हो गया बी, तीसरे साल में हो गया सी। तो मॉनिटर की जो पद है वो तो सेफ है कि वो मॉनिटर ही है, लेकिन मॉनिटर के पीछे जो रीजन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो फिक्स है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के पीछे जो आइडेंटिटी है वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जैसे कभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, कभी वो हमारे लिए ग्रेविटेशन फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, कभी न्यूक्लियर फोर्स के लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो किसी का इफेक्ट है, जैसे मॉनिटर की जो आइडेंटिटी वो तो सेफ है, लेकिन मॉनिटर का जो पद है, पद जो है वो सेफ है, लेकिन उसके पीछे जो नेम है वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो तो फिक्स है, लेकिन उसके पीछे जो कोज है वो तो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, कभी ग्रेविटेशंस के लिए। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी पुट ए नेम दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा हम लोग ये जानते हैं कि एक बॉडी जो है यदि वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा, और उस फोर्स का नाम रखा हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कि एक बॉडी जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। ये भी सही है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। तो हम लोग ये जानते हैं यदि एक बॉडी जो है वो जिस डायरेक्शन से मूव कर रही है, उस बॉडी को यदि हम लोग उसकी डायरेक्शन को चेंज कराना चाहते हैं, तो उस बॉडी के पास में एक टेंडेंसी है कि वो अपनी जो पोजीशन है जहाँ पे वो है उसको वो चेंज नहीं करना चाहती। जैसे मान लीजिए एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और यदि हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कराना चाहते हैं, तो बॉडी जो है उसकी एक टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करना चाहती है। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करना चाहती है तो सीधी सी बात है, बॉडी एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, और वो फोर्स जो है
वो फोर्स जो है उस बॉडी को आउटसाइड में लेके जाएगा। आउटसाइड में मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि बॉडी ऐसी जा रही थी और जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चाहता है कि बॉडी ऐसी हो जाए, तो इसके आउटसाइड में मतलब ये बॉडी इधर से ऐसी आई और ये ऐसा जाना चाहती है, तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स ने क्या किया, इसको ऐसा घुमा दिया। लेकिन बॉडी क्या चाहती है कि वो सीधा जाना चाहती है, इसलिए वो जब ऐसा हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, तो वो इसके आउटसाइड में एक फोर्स एग्जर्ट करती है टेंडेंसी को बनाए रखने के लिए, स्ट्रेट लाइन में रहने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि बॉडी इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द आउटवर्ड डायरेक्शन टू मेंटेन देयर इनिशियल पोजिशन, सो दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, नाउ जैसे हम लोग ये देखते हैं कि भाई एक जो पत्थर है उसके ऊपर हम लोगों ने एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से जो पत्थर है वो एक सर्कल में रोटेट करना शुरू कर देता है। तो यदि मैं कहूँ कि हम तो सेंटर से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है उसको तो सेंटर पे आ जाना चाहिए। भाई सीधी सी बात, आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो आपके पास में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी ऐसी रखी हुई है, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाना चाहता हूँ और फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ। तो ये मान लीजिए मैंने एक फोर्स लगाया और इसको मैं खींच के ले गया। तो उसी प्रकार से एक पत्थर जो है जो ऐसा सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, तो यदि इसके ऊपर मैं सेंटर से फोर्स लगाऊंगा तो ये पत्थर खींच के कहाँ आ जाएगा, इसके सेंटर के पास में आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, पत्थर जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन ही करता रहता है। तो ऐसा क्यों? तो आंसर है कि कहीं ना कहीं जितना फोर्स हम लोग पत्थर को अंदर खींचने के लिए लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड F1 फोर्स, उतना ही फोर्स जो है उस बॉडी के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा होगा, जो उस पत्थर को बाहर खींचने के बजाय उस पत्थर को अंदर खींचने के बजाय बाहर की ओर धकेल रहा होगा। तो यदि अंदर खींचने वाला फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो उसको बाहर की ओर धकेलने वाला एक फोर्स बनेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पत्थर जो है वो अंदर नहीं आता है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, तो आंसर है हाँ होता है, क्योंकि तभी जो डायरेक्शन पत्थर है वो उसके सर्कुलर मोशंस में रोटेट करता रहता है। तो जिस प्रकार से हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता था, तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होता है क्या? तो आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे पास में एक स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स वो होते हैं जिनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, लेकिन वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कैसे हम लोगों ने ये मान लिया कि वो एक स्यूडो फोर्स है या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है? जैसे हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तो एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि भाई वो किसी चीज़ का इफेक्ट होता है, लेकिन इस पर हम लोग किसकी एक्सप्लेनेशन देंगे? क्योंकि यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता, भाई मान लीजिए होता, तो यहाँ से धागा टूट गया, अभी जो धागा है ये हमारा हाथ है और ये धागा जो है उसको इसके सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, अंदर क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है। यदि आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, तो यदि धागा टूट जाता है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये उसको कहाँ लेके जाएगा? आउटसाइड में लेके जाएगा और इससे दूर लेके जाएगा। भाई जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर खींच सकता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा? उसको आउटसाइड में लेके जाना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि धागा टूटने के बाद में कहाँ गिरता है? अलोंग द टेंजेंशियल गिरता है, अलोंग द टेंजेंशियल गिरता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि वहाँ पे कोई फोर्स होता है तो उसको बाहर लेके जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो वी कंक्लूडेड दैट कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास में नहीं होता है। तो फिर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बना क्यों लिया? ठीक है, तो आंसर है कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो कि ये डिफाइन नहीं कर पाते थे कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने से धागा जो पत्थर वो अंदर क्यों नहीं गिरता है। जैसे कि एक बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी में पानी भरिए और उस बाल्टी को आप सर्कल में घुमाइए, तो हम लोग ये देखते हैं जब बाल्टी ऐसा घूमती है, ये बाल्टी मान लीजिए हमारे पास में और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जब ये बाल्टी हमारे पास में
ऐसा ऊपर जाती है, ऐसा ऊपर जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पानी है ये नीचे नहीं गिरता है, जबकि पानी को नीचे गिर जाना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हमने बोला कि जितना पानी नीचे फोर्स लगाता है उतना ही इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लगता होगा जो इस पानी को नीचे नहीं गिरने देता, और उस फोर्स को हम लोगों ने बोल दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको नीचे नहीं गिरना देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक अपनी अपनी एजम्पशंस बना ली कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट है उनको मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने एक नया फोर्स बना लिया, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हम लोगों ने एक नया फोर्स जनरेट कर दिया जो स्यूडो फोर्स है, जो दिखता नहीं है लेकिन उससे एक्सपीरियंस हम लोग फील कर सकते हैं, एंड दैट फोर्स इज नोन अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ से दो चीज़ें समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ से लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर से अवे लगेगा, सेंटर से दूर लगेगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। कल जो हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।